नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से कक्षा 10वीं और 12वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र यहां पर जारी कर दिए गए हैं। तो इन्हीं अभ्यास प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो चलिएगा, अब हम देखेंगे बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा विषय दिया है विज्ञान और सेट बी को देखेंगे। पिछले वीडियो में सेट ए को कंप्लीट ही कर लिया गया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सेट बी को कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से सेट सी और डी को भी कंप्लीट किया जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 10वीं और 12वीं के जितने भी पेपर रहेंगे उसको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही किया जाएगा। दूसरा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। इन्हें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो पहला प्रश्न दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जो दिया है Fe2O3 प्लस 2L एल्यूमिनियम इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आपको बता दें ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर डी होगा। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सी धातु अधातु द्रव है। तो यहाँ पर कौन सी होगी, ब्रोमीन। तीसरा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो सिनेप्स कहा जाता है, यानी आ वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जो दिया है बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है, यानी चौथे का जो आएगा इसमें राइजोपस द्वारा। अगला दिया है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा होता है। छठा दिया है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा यानी बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, यहाँ पर डी वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया है 7वां दिया है दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में उपयोग किए जाने वाला यहाँ पर जो लेंस होगा तो कौन सा होगा, उत्तल लेंस। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा प्रतिरोध का ओम। इस प्रकार से थे प्रश्न क्रमांक 1। चलिएगा अब जो प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया है इसमें दिया हुआ है सही जोड़ियाँ, यानी कॉलम ए से स्तंभ ए से ब स्तंभ बी को मिलाना है। सही जोड़ियों को हमें कंप्लीट ही करना है। तो आपको बता दें यहाँ पर दिया है पहला सभी धातु, तो सभी धातु का क्या आएगा, तो विद्युत चालक। क्या आएगा, विद्युत चालक, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। वक्र की इकाई तो नेफ्रॉन होगी, यानी इसका जो राइट आंसर यह नेफ्रॉन आएगा। तीसरा जो दिया है परिधि तंत्रिका तंत्र, तो तीसरे का कपाल तंत्रिका आएगा, यानी क्या आएगा, कपाल तंत्रिका। एफ वाला राइट आंसर होगा। चौथा जो दिया है कीट द्वारा, यानी जो पर परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है, ए वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला दिया है 5वां डीएनए, तो इसका अनुवांशिक पदार्थ है यह डीएनए का क्या आएगा, अनुवांशिकी पदार्थ, यानी एच इसका राइट आंसर होगा। अगला दिया है छठा उत्तल लेंस, तो बीच में मोटा होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा बी वाला राइट आंसर होगा। अगला दिया है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इससे क्या बनता है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम से जो बनता है हमारा इंद्रधनुष। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो नियम दिया है वो किसने दिया है, फेराडे ने। इसका क्या आएगा, फेराडे। तो इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ, इनको कंप्लीट ही देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मा छेपी, यानी ऊष्मा छेपी कहा जाता है। इसमें आएगा ऊष्मा छेपी। दूसरा जो दिया है अधात्विक ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय। अगला दिया है तीसरा मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है, तो कैसा होता है,
लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अगला दिया है वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से खालिस्तान होता है, यानी चौथे में क्या होता है, कम होता है, यानी क्या होता है, कम। अगला दिया है 5वां, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, तो 5वें का क्या आएगा, वोल्ट। क्या आएगा 5वें में, वोल्ट आएगा। अगला दिया है 6ठा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को खालिस्तान नहीं करती हैं, तो क्या नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद। अगला दिया है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रतिशत होता है, तो कितने प्रतिशत होता है, 10% होता है। तो ये थे रिक्त स्थान। अब अगला जो प्रश्न है वो एक शब्द में हमें आंसर देना है। पहला दिया है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम लिखो, तो क्या बनता है, तो वहाँ पर बनता है जब हम अम्ल और क्षार के रिएक्शन करते हैं तो लवण और क्या बनता है, जल, लवण और जल बनता है। दूसरा दिया है किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो कौन पाई जाती है, तो ये है हमारा पारा। पारा मीन्स क्या होता है, मरकरी, और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, Hg होता है। तीसरा है वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो कौन सा एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम। अगला है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो यहाँ पर किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से यहाँ पर मधुमेह रोग होता है। अगला जो दिया है पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, पराकण, यानी क्या कहलाती है, पराकण कहलाती है। अगला जो दिया है दर्पण सूत्र लिखिए, तो ये होगा 1/f = 1/u माइनस या प्लस होगा 1/v। यहाँ पर इस प्रकार से होगा, ये है दर्पण सूत्र। अगला जो दिया है इसमें 7वां, विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए, तो यहाँ पर विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, I = क्या हो जाएगा, R का I क्या है, तो विद्युत धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव उनको कंप्लीट किया है। अब जो आगे के प्रश्न रहेंगे इनको अगले वीडियो में आपको इनके आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।